बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन जी। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे रिंग थ्योरी के। ये भी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एमफिल का एंट्री टेस्ट दें, पीएचडी का टेस्ट दें या फिर कोई भी लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट दें। इससे पहले भी हमने ग्रुप थ्योरी पे काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन देखें, द यूनिटी ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर गिवन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं? यूनिटी पूछ रहे हैं इस रिंग की। वेयर ए स्टेरिक बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। अब यहाँ पे जो स्टेरिक है ना, ये एज अ एडिशन यूज़ हो रहा है ऑपरेशन, और यहाँ डॉट मल्टीप्लिकेशन। अब हमने यूनिटी बतानी है इस रिंग की। यूनिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप ना किसी भी रिंग का अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बता दो, आइडेंटिटी एलिमेंट बता दो, ठीक है, आइडेंटिटी बता दो उसकी। तो आप देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इस जी में से आप कोई भी ए लेते हो तो उसको चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करवाओ किसी ऐसे एलिमेंट के साथ, चाहे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाओ कि वही एलिमेंट आ जाए। तो चाहे ये कंसीडर कर लो चाहे ये, तो आपके पास ना ए मिलना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ये अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो जस्ट इस ऑपरेशन का यूज़ होगा। तो 1 बाय 1 इन चारों ऑप्शंस को इधर बी की प्लेस पे रखते जाते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ए को एज इट इज़ रहने देते हैं, बी की जगह पे ये रखते जाते हैं। तो इन चारों में से जिस वैल्यू को बी की प्लेस पे रखने से हमें वही एलिमेंट मतलब ए मिल गया, तो वो एलिमेंट क्या होगा, यूनिटी होगी इस रिंग की। तो फिर चेक कर लेते हैं, इस ऑप्शन को ही चेक कर लें। देखें, बी को 0 रखा है यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये आपके पास है ना ऑपरेशन जो गिवन है, तो इसमें बी को 0 रखा, यहाँ भी 0, और यहाँ चूँकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो वो 0 हो गया, तो ए डॉट 0 क्या आया, ए आया। इसी तरह जब आप 0 डॉट ए फाइंड आउट करेंगे तो वो भी ए आएगा। इट्स मीन कि आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर इस केस में आपके पास यूनिटी या आइडेंटिटी क्या मिली, 0 मिला, तो 0 बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखें, इन अदर वर्ड्स हमें पता ही था कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 0, ठीक है ये। अब देखें, इन जनरल तो हम कहते हैं ना कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास 1 होती है, लेकिन आपको जो ऑपरेशन गिवन है ना उसमें आपने सब्स्टिट्यूट करके सारा चेक करना है कि क्या बनेगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 2, लेट m बी एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, जो कि किससे बड़ा है, 6 से। देन द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है इन द रिंग क्या गिवन है, रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो m अंडर एडिशन मोडुलो m एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि इस एलिमेंट के साथ ऐसे किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें इन चारों ऑप्शंस में से कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, उस रिंग की आइडेंटिटी आ जाए। समझ आ रही है? अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है 1 को आप जिस भी नंबर के साथ करो मल्टीप्लाई तो वो वही नंबर रहता है। अब आप यहाँ चेक करते जाएं 1 बाय 1, तो 2 को रखा और m-2 रख दिया, तो क्या बन गया, 2m-2। अब हमारे पास है रेजिड्यू क्लासेज m, तो इसको मोड m में चेक करेंगे, तो m से जब आप डिवाइड करोगे ना रिमाइंडर आएगा -2। तो इट्स मीन यह हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं आया, मतलब 1 के इक्वल तो नहीं आया, तो फिर ये तो नहीं होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 का, ठीक है। तो फिर डी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें बी वाली ऑप्शन को, तो 2 से कैंसिल, m-1 को मोड m में जब आप चेक करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपके पास ये भी 1 के इक्वल नहीं आया, तो फिर ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता। सी वाली ऑप्शन में क्या है, m+1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर m+1, इसको जब आप चेक करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और 1 हमारे पास क्या है, इस रिंग की आइडेंटिटी है। इट्स मीन ये हमारा 2 का इन्वर्स होगा।
मल्टीप्लिकेटिव, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये भी बात याद रखनी है, चाहे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो चाहे राइट से, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही आता है हमारे पास। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ जी 25,000 आर। अब ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट करनी है। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रिंग ऑफ इंटीजर के उसका क्या तरीका होता है, देखें यहाँ आपके पास ये होता है ना Zn होता है, तो यहाँ जो भी चीज़ होती है वो n होती है। अब टू फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिवाइज़र्स ऑफ z कुछ भी हो, यहाँ देखें कितना बड़ा नंबर गिवन है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि n माइनस फाइव ऑफ n प्लस वन। n आपके पास ये होता है जो कि 25,000 है, फाइव ऑफ इसमें पुट कर दें प्लस वन, इक्वेशन ए कह दें। अब ना ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। अब ये तो आपको पता ही है कि 5 ऑफ 25,000 को कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी कर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिस नंबर की हम करते हैं ना आइलर फंक्शन फाइंड, तो सबसे पहले वो नंबर लिखते हैं, इंटू वन में से माइनस कर देते हैं इसको, 1/2 2 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और इंटू वन माइनस सेकेंड नंबर क्या है 5, तो -1/5 को, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास कटिंग वगैरह होकर आंसर क्या आया 10,000। इसको पुट कर देना है इसमें, जब आप इधर पुट करेंगे तो 10,000 जो है वो 1 आ जाएगा, 25,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14,999, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा ना इसका दूसरा तरीका भी है कि देखें 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू क्या है 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 4, इस तरह भी करके देखिएगा तो आपका आंसर 10,000 ही आएगा। तो ये तरीका तो इतना ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती, ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे। तो नेक्स्ट आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग एवरी ज़ीरो डिवाइज़र इज़ नीलपोटेंट एलिमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो रिंग्स गिवन है इनमें से कौन सी रिंग है जिसका हर ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, नीलपोटेंट एलिमेंट है। इन जनरल आप ये बात तो जानते होंगे कि हर नॉन ज़ीरो जो नीलपोटेंट एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो डिवाइज़र होता है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। मतलब हर ज़ीरो डिवाइज़र जो है ना वो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं होता, लेकिन रिंग ऑफ इंटीजर्स Zn में हमारे पास कुछ ऐसे ज़ीरो डिवाइज़र्स मिल जाते हैं जो कि नीलपोटेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और वो इसमें कौन से एलिमेंट हैं, इस रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n में वो तमाम एलिमेंट जिनके ऑर्डर को हम प्राइम की पावर n में लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्स हैं आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर्स में, जैसे यहाँ तो n मॉड्यूलो गिवन है ना, उन सभी रिंग्स के अंदर जो ज़ीरो डिवाइज़र्स होते हैं वो आल्सो बिकम अ नीलपोटेंट एलिमेंट भी होते हैं। तो फिर ऑप्शंस देखें, जो Z3 और Z5 तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि दोनों फील्ड बनाते हैं और हमें पता है कि फील्ड के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते, या आपने डेफिनेशन में हमने की हुई है। उसके अलावा Z8 देखें, क्या इस 8 को हम प्राइम की पावर n में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो इट्स मीन Z8 के अंदर हर जो ज़ीरो डिवाइज़र है ना वो नीलपोटेंट एलिमेंट है। इसके अलावा Z6 को देख लें, तो इसको हम प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 की पावर 3 नहीं कर सकते या 3 की पावर 2 नहीं कर सकते, तो वो 6 तो आना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद क्या है 5 वाला, लेट ये क्या है, लेट आपके पास डी एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी एन इंटीग्रल डोमेन और डी इज़ अ फील्ड इफ़। अब अगर ये डी एक इंटीग्रल डोमेन है और हमने शो करना है कि डी फील्ड होगी कब, अगर इस इंटीग्रल डोमेन के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का क्या हो, यूनिट एग्जिस्ट करे। यूनिट का मतलब मैंने क्या बताया कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या एग्जिस्ट कर जाए, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, देन हम कहेंगे कि डी आपका फील्ड होगा। अब आप ऑप्शंस को देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू डी दैट ए प्लस ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई, क्यों, क्योंकि डी आपके पास एक रिंग है और हर रिंग जो है वो ग्रुप तो होता ही है। अब अगर ग्रुप
है तो इस डी में हर एक एलिमेंट के लिए एक उसका मतलब एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ए इन्वर्स के। जब हम उसको उसके साथ ऐड करवाएंगे तो आंसर 0 आएगा। यहाँ तो एडिशन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन का तो हमें नहीं इधर से कंफर्म हो रहा। हमने तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स देखना है, तो यहाँ तो एडिशन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें ऑप्शन बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी सच दैट ए नॉन जीरो है देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू डी, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? हमने कहा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हर नॉन जीरो एलिमेंट का ए, आप इस डी में से कुछ भी उठा लें तो उसके लिए इन्वर्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन भी देख लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू डी, ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास था इंटेग्रल डोमेन और इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि अगर ए भी अगर हम डी में से लेंगे, बी भी डी में से लेंगे तो उनका प्रोडक्ट तो 0 नहीं ना हो सकता। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। अगर आप ए इसमें से उठाते हो तो बी को लाजमी 0 होना पड़ेगा, देन उनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं करेक्ट हो सकती। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, आई इज़ द सेट ऑफ इंटीजर एंड डिफाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। देन द रिंग आई एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़। कम्यूटेटिव रिंग होगी, इंटेग्रल डोमेन होगी, डिवीजन रिंग होगी या फिर फील्ड होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम ये देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो पकड़ लो ये वाला मल्टीप्लिकेटिव का, ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब आप जानते हो कि 2 एलिमेंट्स की यूजुअल एडिशन हो रही है तो वो कम्यूटेटिव तो होती है, तो बी प्लस ए लिख दो, कोई मसला नहीं है। प्लस इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो बी, ये भी कम्यूटेटिव होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो बी ए आ जाएगा। अब ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? बी डॉट ए के इक्वल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। तो इस मेन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि कम्यूटेटिव रिंग तो है आई। नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन देख लें, इंटेग्रल डोमेन। अब हमने इसको कम्यूटेटिव तो देख ही लिया, बस ये और चेक करना है कि क्या कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र है, तो फिर हमारा इंटेग्रल डोमेन प्रूफ हो जाएगा। हमें पता है इंटेग्रल डोमेन में नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, तो सबसे पहले इसका जीरो एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डेट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी इसकी क्या होगी। तो हमने एडिशन का ऑपरेशन लिखा, क्यों? जीरो एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी ए ले लूँ और बी को मैं ई रख दूँ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बी को ई रखा तो। अब चाहे ए डॉट प्लस ई कर लें या ई प्लस ए कर लें तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन, तो ये सेम इनका आंसर आएगा। तो ए प्लस ई क्या हो गया? ए हो गया, और यहाँ से ये एज इट आ गया। अब जो है वो कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये ए कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, तो ई प्लस ए इक्वल टू 0, और यहाँ से ई क्या आ गया? -1। अब ज़ीरो एलिमेंट तो आ गया ये। अब इंटेग्रल डोमेन में हम विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र देखते हैं। ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब है कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट हम करवाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये है ज़ीरो एलिमेंट, तो आपके पास ए भी आप नॉट इक्वल टू मतलब -1 लेंगे और बी भी नॉट इक्वल टू -1 लेंगे। हमें पता है तो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। इस ऑपरेशन को देख चेक करेंगे तो वो भी आपके पास नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, हमारे पास जीरो एलिमेंट है -1, तो फिर ये रिंग जो है वो इंटेग्रल डोमेन तो हो गई, तो बी ऑप्शन भी फिर इस हिसाब से करेक्ट हुई। सी वाले में क्या है कि डिवीजन रिंग हमने देखना है। डिवीजन रिंग का मतलब ये है कि तमाम नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिटी क्या है? ज़ीरो है। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें ये दो चीज़ें होती हैं। यूनिटी किसे बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रेजेंट करना चाहिए हर नॉन जीरो एलिमेंट का। अब इस ऑपरेशन में आपको मिल तो जाएंगे लेकिन तमाम नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखें एक चेक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप ए ले लेते हो -2, तो इस -2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना वो -2 ही है। कैसे? देखें इधर पुट कर लें, -2 इंटू -2, तो आप इस ऑपरेशन पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है? 0। इट्स मीन कि आपके पास यूनिटी आई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई। तो -2 तो है फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब a प्लस बी और ए बी का जो
एडिशन है वो ऑल्टरनेट साइन के साथ हो, तभी तो वो कैंसिल होकर 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ भी -4 होगा, यहाँ भी सेम साइन होंगे, -4 होगा तो वो -8 आ जाएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो जस्ट उन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जिनके अंदर ये a+b और ab जो हैं वो ऑल्टरनेट साइन के साथ जो है ना ऐड हो रहे हैं। अब देखिए, अगर ये डिवीजन रिंग नहीं है तो फिर फील्ड भी नहीं होगा। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंटीग्रल डोमेन। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग भी ना इसी में कवर हो जाता है कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होती है जिसमें विदाउट जीरो डिवाइज़र होते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि 7, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो पोलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ इज़ अ फील्ड देन। तो देखें, रिजल्ट है कि अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो फिर जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल होती है ना आर ऑफ एस, वो भी क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन होती है। तो नॉन जीरो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। अब ना उन्होंने क्या पूछा है कि तो जो एफ है वो फील्ड होगी। हमें पता है कि जो फील्ड होती है ना वो इंटीग्रल डोमेन तो होती है, और इंटीग्रल डोमेन में ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। इन दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की डिग्री किसके इक्वल आएगी? डिग्री ऑफ फर्स्ट वन प्लस डिग्री ऑफ सेकंड वन। तो फिर ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, लिस्ट द यूनिट इन द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर्स बेसिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, z ऑफ i इज इक्वल टू a प्लस आयोटा p वेयर a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमने यूनिट फाइंड आउट करनी है। अब इसके ना रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर के जस्ट 4 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। मतलब ये ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? जस्ट यही 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने रिंग ऑफ इंटीजर पढ़ा है, जी पॉजिटिव डॉट, इसके अंदर यूनिट जो है वो 1 और -1 होते हैं। यही 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर आप लेट्स से कोई और नॉन जीरो एलिमेंट उठाते हो, जैसे मैं कहूँ 2 ले लूँ, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा ना। तो देखें 1/2 तो नहीं बिलोंग कर रहा ये जी से, रिंग ऑफ इंटीजर से। तो इस तरह से जस्ट यही 2 एलिमेंट है। तमाम एलिमेंट जिनको हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं तो वो क्या एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक फील्ड अप टू आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है उनकी। जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लेट M बी द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म के मैट्रिसेस हैं? इस फॉर्म के, जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। I इज इक्वल टू ये है वेयर A B C D आर रियल नंबर्स, देन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, इनकरेक्ट बतानी है। अब ए ऑप्शन देखें, M इज़ अ रिंग विद यूनिटी अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो M है अगर सेट है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का इस फॉर्म के, तो ये अंडर मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग तो हो गई, और इसी के साथ साथ इसके अंदर यूनिटी भी होगी, और इस सेट में इसकी यूनिटी क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। हमने देखना है इनकरेक्ट। ऑप्शन सी देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा ऊपर कि हमारे पास इस सेट की जो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब रह गए बी और डी। एम इज़ अ डिवीजन रिंग, एम इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग। अगर तो ये डिवीजन रिंग है तो हमने ये शो करवाना है कि तमाम नॉन जीरो मैट्रिसेस का अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, ये मैं फिर रिपीट कर दूँ, हमने नॉन जीरो मैट्रिसेस का अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है तो हम देखते हैं कि क्या हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इट्स मीन उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर तो ऐसा है तो फिर वो हमारा डिवीजन रिंग बन जाता है। तो फिर आप देखें, हमने अपना मैट्रिक्स ले लिया, उसका ले लिया डिटर्मिनेंट, तो आपके पास a² प्लस b² ये आ गया। अब ये उसी सूरत में 0 हो सकता है अगर ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो? 0 हो, तब तो फिर हमारे पास ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है,
हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए तमाम नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस का। इस नल मैट्रिक्स को, इस ज़ीरो को निकाल के हमें तमाम नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस का चाहिए था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इट्स मीन जब आप इस नल मैट्रिक्स को निकाल के कोई और नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे इसमें से, तो उसका जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर ये जो m है वो डिवीजन रिंग भी बन गया। तो फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? m इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग। क्वेश्चन 10 देखें, हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर अप टू आइसोमॉर्फिज्म विद एग्जैक्टली 8 एलिमेंट। तमाम एलिमेंट जिनको हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं, तो वो क्या एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक फील्ड अप टू आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है उनकी। तो 2 की पावर 3 8 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।